हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स वाली रीडिंग। देखेंगे हमारे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आने वाला है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ और हमारी जर्नी के साथ। लेकिन गाइस, सबसे पहले हम करेंगे अर्जेंट रियलाइजेशंस। मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे आज दोपहर को पता चला, और वो है कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है एक मोस्टली बेसिकली एक मदर का रोल प्ले करती है। अगर आप अपनी मॉम को देखेंगे तो वो बहुत केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एटीट्यूड होता है। कोई गलती हो जाए तो भी ऐसा होता है, आजा बेटा, प्यार से, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, आपको सब ठीक करके भी देती है आपने जो बिगाड़ा है। तो वो रोल डिवाइन फेमिनिन प्ले करती है सबके लिए अराउंड हर। ठीक है, अगर आपकी मॉम का एक कार्मिक टेंडेंसी भी रहा होगा, बट आपका नेचुरल इन बिल्ट क्वालिटी है एक मदर का। ठीक है, एक केयरिंग, लविंग। आप अपने फ्रेंड्स के लिए हमेशा उनको, अगर वो फेल हो रहे होंगे, आप उनको पढ़ाने की कोशिश करोगे, उनकी हेल्प करने की कोशिश करोगे। आपके आजू बाजू वाले लोगों को, वो लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, आप उनको गाइड करने की कोशिश करोगे। देखो सामने गड्ढा है, वहाँ पे मत जाके गिरना। लेकिन अगर वो लोग गिर भी गए तो आप लोग माफ़ करके उनको वापस जो है केयर करने की कोशिश करते हो। ये रोल होता है डिवाइन फेमिनिन का। और वो मदरिंग का उसका एक क्वालिटी होता है जो सबके साथ आ जाता है। और डिवाइन मैस्कुलिन का क्वालिटी होता है फैमिली को बना के रखना। फैमिली का मतलब जैसे फादर का क्वालिटी होता है सिर्फ अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड करना, अपने फैमिली के लिए नरिश को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, अपने जाने फैमिली को क्लोज रखना, नीट रखना, डिसिप्लिन रखना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये फैमिली में बनाए रखना। तो यूजुअली सब बच्चे नॉर्मल फैमिली में भी अपने डैड से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कोई भी गड़बड़ हो गई तो डैड को पिटाई का रोल ही मिलता है बेसिकली। तो डैड का ये एटीट्यूड ही होता है कि सबको सीधा करके रख दूंगा, सब लोग लाइन से चलो। तो ये वाला एटीट्यूड डिवाइन मैस्कुलिन का होता है, और वो नेचुरल इन बिल्ट एटीट्यूड होता है, राइट। तो और वो सबके लिए होता है जो वो उनके आसपास होते हैं। तो सालों से उन्होंने ये रोल प्ले किया हुआ है फादर का। सालों से डिवाइन फेमिनिन ने दूसरों को नरिश करके मदर का रोल प्ले किया हुआ है। तो जब वो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो क्लैशेस तो होंगे ही, बिकॉज वो फिर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी वैसे ही लविंग, केयरिंग, मदरिंग एटीट्यूड रखती है। और फिर डिवाइन मैस्कुलिन को वो वाइब्स नहीं आते जो डिवाइन फेमिनिन से मदरली ही वाइब्स आने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये एकदम मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं फील कर पाते हैं वो डिवाइन फेमिनिन को। ठीक है, कि क्योंकि वो कितनी भी सुंदर हो, उसने जो रोल अज्यूम किया हुआ है वो एक मदर का रोल है। ठीक है, तो वो हमेशा मतलब केयरिंग, नर्चरिंग, स्वीट, कोई बात नहीं, ये वो मतलब डीएम के लिए साथ भी वो वैसी ही होती है फिर। और डीएम भी फिर डीएफ के साथ परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ही लगाने पे तुले होते हैं। बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो डीएफ के लाइफ में फादर वुंड्स मोस्टली होंगे, जहाँ पे फादर दूर होंगे या फादर का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होगा आपके लाइफ में प्ले करने का, और मदर का एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल होगा। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि काश मेरे डैड यहाँ पर होते। तो ये जो एक चीज़ है, या बचपन से ही वो जो डैड की कमी रहती है फैमिली में, वो डिवाइन फेमिनिन फेस करते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है मदर की कमी, अगर मदर पास भी हो तो इतनी लविंग, केयरिंग, या उसके पास टाइम नहीं होगा डिवाइन मैस्कुलिन को देने के लिए, तो मदरली वुंड्स होते हैं। और जो दोनों सामने आ जाते हैं तो ओवर प्रैक्टिकल केयरिंग, ओवर प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबल बंदा मीन्स लविंग, केयरिंग, मदरिंग डिवाइन फेमिनिन। और फिर वो उसके मॉम की कमी पूरी करने में लग जाती है, वो उसके डैड के कमी पूरे करने में लग जाते हैं। तो हो जाता है क्लैश। जबकि ये सब जो है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ नहीं होना चाहिए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। ऑब्वियसली हम उनको गाइड करते हैं, उनको मतलब हम उनके गाइड होते हैं इनडायरेक्ट वेज। बट ये रोल जो है हमारा कि कोई नहीं हुआ, हम माफ़ करके आ जाओ बेटा वापस वाला जो एटीट्यूड होता है, हमारा डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी होने लग जाता है।
तो ये एक चीज़ जो है हमें अपने लाइफ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंटली सीखना पड़ेगा कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमारे इक्वली हाफ है, ठीक है, हमारे रोमांटिक पार्टनर है मोस्ट प्रोबेबली, मोस्टली, ठीक है। तो उसको वैसे वाले सेंस से देखना ताकि वो आपको वैसे वाले सेंस से देख सके, ठीक है। तो ये हमारी गलती होती है और ये रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारा बेटा नहीं है, ठीक है, वो हमारा होने वाला हस्बैंड है या तो बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो उसको उस नज़रिए से देखना और उसको उसी वे में ट्रीट करना जैसे आप एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड को ट्रीट करते या देखते, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको नहीं आता ये चीज़, ठीक है, तो जाकर के देखो कि कैसे बिहेव किया जाता है, जाकर के सीखो इस चीज़ को। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उनके मदर की कमियां पूरी करने के लिए नहीं हैं, ठीक है, आप अब और आपके डैड की कमियां पूरी करने के लिए नहीं है। तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए उनके पास मत जाओ, उनको ढूंढते मत जाओ। अगर आपके पास वो चीज़ की कमी है तो वो आप सीखो अपने आप को रीपेरेंट करना और अपने मतलब जो पावर और स्टेबिलिटी का आप सिक्योरिटी चाहते हो आप अपने अंदर से लेकर आओ, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वैसे स्टेबल, सेफ, सिक्योर फील कराने वाले, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप ऐसे चलोगे उनके साथ तो वो भी वैसे चलेंगे आपके साथ, ठीक है। तो वो चीज़ को चेंज करना ज़रूरी है, वो इक्वेशन को ही कम्प्लीटली चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर थिंकिंग की बात है, इक्वेशन की बात है, जिसको कम्प्लीटली डिफरेंट वे में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आज में इस जर्नी में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है इस जर्नी में नेक्स्ट 48 तो जैसे आपके डैड फटकार लगाते हैं, सबको सीधा करते हैं, सब एकदम वो काम करते हैं, तो आपके डीएम भी आपके साथ वही काम करना चालू कर देते हैं बिकॉज आप वही वूंड्स उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मत करो ऐसा, अपने वूंड्स डिवाइन मतलब फादर वूंड्स अपने खुद से सॉर्ट करना सीखो बिकॉज वो उनका काम नहीं है, ठीक है। देखते हैं गाइस कि क्या निकल के आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं ना कहीं गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है सेल्फ के ऊपर फोकस रखोगे। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप जाने के बारे में सोचोगे और जाना आपके लिए एक इनडिसीशन वाली बात हो जाएगी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ और मूव ऑन करूँ कि नहीं करूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैंने मूव ऑन आपको सीधे से बोल दिया था उस दिन, मूव ऑन आपका सिर्फ आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। मूव ऑन का मतलब ही है जाओ स्पिरिचुअल पाथ में, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, यही आपका मूव ऑन है। वो मैं आपको एकदम क्लियरली समझा चुकी हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत है इस रीगेन ऑफ पावर की, आपको ज़रूरत है अपनी खुशियों को पहले रखने की, तो उसके लिए आपको अपने डीएम की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा एक ब्रेक ले सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपको सपोर्ट और स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो तो उसको अपने अंदर ढूंढो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे डर लग रहा है कि भाई हम कैसे करेंगे अकेले सब कुछ, अगर ये नहीं मिला तो हम दूसरा भी नहीं मिला कोई और दूसरा है नहीं कोई, तो हम कैसे मतलब अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप अपनी लाइफ डीएम के बिना भी जी सको। तो ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपको रूट चक्रा से मिलेगा। तो आपका अगर रूट चक्रा डिसफंक्शन है तो मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी कि भाई उसको रूट चक्रा मंत्र और मेडिटेशन से ठीक किया जाए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, आपको 3D में फंसा सकता है। रूट चक्रा का अल्टरनेटिव है क्राउन चक्रा। तो रूट चक्रा और क्राउन चक्रा का एक डायरेक्ट कनेक्शन है थ्रू अ कॉर्ड, इनविजिबल एनर्जेटिक कॉर्ड। तो अगर आपको रूट चक्रा में कोई प्रॉब्लम है तो एडवाइस्ड है कि आप अपने क्राउन चक्रा से उसको हील करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ओम मंत्र का जाप करें, अपने क्राउन चक्रा को एकदम स्ट्रॉन्ग करें और फिर इमेजिन करें कि वो आप पर्पल लाइट आपके रूट चक्रा को हील कर रही है।
3D में जा कर के अपने आप को DM एनर्जी में फंसाने की गलती मत करना। ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऐसा करो तो आप DM में चले जाओ, वो अलग बात है, लेकिन खुद रूट चक्रा पे काम करना एक रिस्की काम हो सकता है। तो गाइज ये हुआ हमारा नेक्स्ट 48 आवर्स का DF का एनर्जी चेक, कि जहाँ पे DF को बहुत ज़्यादा लगेगा कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मैं खुश होना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो प्लीज़ आपको किसी ने नहीं रोका है, ठीक है। ये रियलिटी चेक है। और देखते हैं गाइस DM के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। एक मिनट गाइस, नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा वुंडेड, ओवर थिंकिंग, एटीट्यूड, हार्ट ब्रोकन, बहुत कुछ, दिमाग खराब, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है गाइज आप लोग के लिए। प्लस मुझे दिखाई दे रहा है इनडिसिशन उधर भी मिरर हो रहा है। ये देखो, ये ब्यूटीफुल लेडी अपने हाथ में एक मिरर करके रखी हुई है। तो आप अगर अपने आप के साथ कॉन्फिडेंट और खुश होंगे जैसे आप हो, तो आपके DM भी वो मिरर करेंगे। अगर आप अपने आप को लव वर्दी समझोगे, अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी वर्दी समझोगे कि भाई मेरे को कोई भी प्रायोरिटी बना सकता है, मुझे कोई भी अपने घर लेके जाके अपने फैमिली से मिलाकर शादी कर सकता है मुझसे, आप सबसे पहले वो चीज़ आपको महसूस करने की ज़रूरत है, तो ही आपके DM हम मिरर कर पाएंगे उस चीज़ को। अगर आपको ही नहीं लगता कि आप घर ले जाने लायक हो, और अगर उनके फैमिली आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो क्यों ही मतलब कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो इस चीज़ की मिररिंग हो रही है। DM को लगेगा कि भाई DF बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या हुआ, ये रिलेशनशिप अगर पास्ट में था तो पास्ट में वो मेरे कितना करीब थी, पास्ट में वो कितना मतलब मेरी हर बात मानती थी, मुझे इतना वैल्यू देती थी, मेरे को इतना मैस्कुलिन फील कराती थी, और अब जो है उनको ऐसा लगेगा कि इसी के पास जाना चाहिए। तो अगर आप अपने चैन से काफ़ी समय से, अगर आपने 5-7 महीनों से अपने ऊपर काम किया है और DM को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो उनको, और उनको लग रहा है कि हाँ प्यार है और आके अप्रोच करना चाहते हैं। देखते हैं गाइज, ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। आप लोग को पता है कि ये जनरलाइज रीडिंग है, राइट। तो किसी किसी पे ही अप्लाई होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं गाइज आपको क्या आके कहेंगे वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर वो आ भी गए तो। देखिए, आई स्टिल लव यू, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया था। आई स्टिल लव यू नहीं, आई लव यू का एहसास हो चुका है उन्हें यहाँ पर। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। तो यस, DF और DM भी आज का एनर्जी ही वाइब भी वो है, एक दूसरे को मिस करना। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया आज। आई वॉज जस्ट नॉट रेडी फॉर यू। तो कहीं ना कहीं वो तभी फील कर रहे थे कि वो आपके लिए रेडी ही नहीं है एज अ पर्सन, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, जो अभी वो रेडी हो रहे हैं, ठीक है। एंड आई हैव लुक्ड यू अप्लाई ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। तो स्टॉक कर रहे गाइज, मतलब आपको सोशल मीडिया पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। तो ब्यूटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी उनके लिए। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, अपने रोल को इतना मतलब उसमें चले जाइए कि आपको सामने कौन है वो देख कर के अपना रोल थोड़ा सा डिटरमाइन करना सीखिए। तो ही गाइज आपके DM आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। अगर आपको अपने DM फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है आपकी तरफ, उसका रीज़न ही यही है। ठीक है, आज के लिए इतना है गाइज, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।